राधे राधे जी आप सबको। ये मेरे चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। देखिए मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर बेबी सेट लेकर आई हूँ। इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ स्वेटर बनाया है। देखिए ये जो बच्चे अभी सर्दी में पैदा हुए हैं, ये 3 महीने तक बच्चे को बड़ी आसानी से आएगी। देखिए जो इसका मेज़रमेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो इसकी कुल लंबाई है देखिए वो 10 इंच है। यहाँ से नापेंगे तो 9.5-10 इंच के करीब इसकी जो लंबाई है। तो जो इसकी चौड़ाई है देखिए वो 8 इंच है, और जो इसकी बाजू है यहाँ शोल्डर से नीचे ये देखिए 5 इंच है। देखिए ये 3-4 महीने के बच्चे को बहुत अच्छे से आती है, फिटिंग इसकी बहुत अच्छी आएगी। ना तो ये बड़ी है ना छोटी है, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी के लिए मैंने इसको बनाया है। देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप मैंने इस वीडियो के अंदर आपको सिखाया है। इसको गले से स्टार्ट किया है मैंने, तो इसके अंदर 10 नंबर की सिलाई यूज़ की है, थोड़ा सॉफ्ट बनता है। और जो बेबी वूल आती है बच्चों वाली उसको लिया है मैंने। तो पूरे सेट की वूल में कितनी लगेगी वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। तो इसलिए आप इसको देखिए, इसकी पजामी टोपी कैप जो सारा कुछ फुल सेट बनाऊंगी मैं। फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने इसके अंदर कोटी बनाई है। अगर आपने इसको बनाना चाहते हो तो बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो लोग अभी तक चैनल पर नहीं हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए जो इसका शोल्डर है मैं शोल्डर भी बता देती हूँ। इसका शोल्डर जो है 4.5 इंच के करीब है। अगर इसको यहाँ से नापेंगे तो ये 5 इंच है, क्योंकि शोल्डर देखिए जो बच्चों का वो यहाँ से टाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे से भी हम बच्चों को कपड़े पहनाते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। 10 नंबर की सिलाई मैंने ली है, तो आप भी 10 नंबर की सिलाई ही लेंगे। कि वूल ज़्यादा मोटी नहीं है, मेरी जो नॉर्मल बेबी वूल आती है हमारी वर्धमान की या ओसवाल की, आप वो ले सकते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये 0 से लेकर 3 मंथ जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी हैं, जो अभी अभी पैदा हुए हैं, उनके लिए है। 3 महीने तक के बच्चे के लिए बना रही हूँ। देखिए इसके अंदर हमने कितने फंदे डाले हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ये मैं 10 नंबर की सिलाई में हमने फंदे डाले हैं। तो देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 54 फंदे डाले हैं। देखिए इसके अंदर मैंने 54 फंदे डालने के बाद देखिए 4 सिलाई मैंने उल्टी उल्टी बना ली हैं। ये बिल्कुल न्यू बॉर्न के लिए है, जो बच्चे अभी अभी पैदा हुए हैं उनके लिए है बिल्कुल। तो 54 फंदे डालने के बाद देखिए हमने क्या करना है, 4 सिलाई उल्टी उल्टी बना ली है हमने। उसके बाद हमने देखिए पहले फंदे को हम बिना बुने उतारते हैं, इस तरह से उतारेंगे और धागे को आगे लाएंगे, क्योंकि हमने उल्टा बनाना होता है। अब हमने देखिए 6 फंदे बढ़ाने हैं। 5वीं सिलाई है हमारी, 6 फंदे हमने बढ़ाने हैं आइडिया से। देखिए एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इस तरह से हाफ फंदों पर 3 हाफ फंदों पर 3, 6 फंदे हम बढ़ा लेंगे। उल्टा उल्टा बनाते हुए तीन 6 फंदे हमारे फट्टी के होते हैं, उसको छोड़कर मैं आगे देखिए 7 फंदे बनाने के बाद एक बढ़ा लूँगी। चाहे तो आप देखिए इस तरह से आप डालते हैं, जैसे हम फंदा वो डाल लें इस तरह से। इस तरह से बना लें कि ये बिल्कुल देखिए पता नहीं चलता, उल्टा ही बन के आ जाता है। तो इस तरह से आपने फंदे बनाने हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमने फंदे बना लेने हैं। एक, देखिए इस तरह से 5th सिलाई बना ली है। 6 फंदे बढ़ा लिए हैं। देखिए यहाँ पर 54 नहीं 56 फंदे थे हमारे। 56 फंदे को हमने 6 फंदे और बढ़ा दिए हैं 5th सिलाई में। तो हमारे पास यहाँ पर 62 फंदे हो गए 5वीं सिलाई में। अब देखिए हमने क्या करना है, इसकी 5 सिलाई और बनाएंगे। 5 सिलाई और बनाने के बाद हम इसके अंदर फिर उसके बाद इसके अंदर डिज़ाइन डालेंगे। 5 सिलाई से हमारी यहाँ पर जो लाइनें बनकर आएंगी, 2 सिलाइयों से हमारी एक लाइन बनती है, 5 लाइनें बन जाएंगी।
ये हमारी 5वीं सिलाई थी जिसके अंदर हमने फंदों को बढ़ाया था। ये 6 सिलाई है हमारी। पहले फंदे को हमने उतारना होता है, देखिए इस तरह से, क्योंकि हम उल्टा बना रहे हैं तो पहले सीधे इस तरह से लेंगे। तो 6 सिलाई भी हमारी उल्टी, बाकी उसके बाद 4 सिलाई भी हमारी उल्टी उल्टी बनेगी। चलिए इतनी बना लेते हैं। देखिए आप ये 6 सिलाई है, आप 8 सिलाइयों का भी बॉर्डर बना सकते हैं, 4 लाइनें बन जाएंगी। क्योंकि जो स्वेटर है वो छोटा है, तो हम 8 सिलाई ही इसी के अंदर बनाकर 4 लाइनों का बॉर्डर ही बनाएंगे। तो उसके बाद आगे हमने कैसे फंदे बढ़ाने हैं, किस तरह से आगे करना है, तो मैं बताऊंगी आपको। ये सिलाई डालने के बाद 2 सिलाई हम इसके अंदर और डालेंगे। टोटल हमारी 8 सिलाइयाँ उल्टा उल्टा बनाते हुए हो जाएंगी। देखिए इस तरह से हमने बॉर्डर की 8 सिलाइयाँ बना ली हैं। स्टार्टिंग में देखिए हमने 56 फंदे डाले थे। 4 सिलाई बनाने के बाद 5वीं सिलाई में 6 फंदे हमने और बढ़ा लिए थे, तो हमारे पास टोटल 62 स्टिच हो गए हैं। और इसकी 8 सिलाइयाँ हमने बनानी है। देखिए ये बहुत छोटे बच्चे का है, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी का है, तो मैंने यहाँ पर गले पे बटन होल नहीं बनाया हमने। अब हम बनाएंगे और आगे हमने फंदों को बढ़ाना भी है और डिवाइड भी करना है। देखिए सबसे पहले हमने इसको जाली बनानी है। ये पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे। 6 फंदे हमारे फट्टी के हैं, तो हमने देखिए 2 फंदे बना लिए। 3 फंदे बनाने के बाद हमने देखिए इसको इस तरह से बल देना है। अगर आपने बड़ा बटन लगाना है तो आप 2 बार बल देंगे, अगर छोटा लगाना है तो आप 1 बार बल देंगे। ठीक है, ये जाली बनाने के लिए बल है, क्योंकि हम आगे उल्टा बनाना तो हमें इस तरह से बल देना पड़ता है। तो मैं थोड़े छोटे ही बटन लगाऊंगी, तो 1 बार बल देंगे। आगे 1 2, देखिए हमारे पास 1 2, सॉरी इसको हमने 2 का 1 भी करना है, क्योंकि हमने फंदे यहाँ पर बढ़ाने नहीं होते, सिर्फ हमने जाली बनानी है। 3 फंदे बनाने के बाद देखिए ये 2 फंदों का 1 करेंगे हम। ठीक है, हमारे 5 फंदे हो गए, ये 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फंदे हमारे ये फट्टी के हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, धागे को उधर करेंगे। पहले 1 फ्रंट पार्ट के बनाएंगे, 2 3 सीधा सीधा बनाना है, 4 5 6 फंदे देखिए हमने सीधे सीधे बना लिए। धागे को अपनी तरफ करेंगे, जाली बनानी है इस फंदे को। ठीक है, 7वें फंदे पे जाली बनानी है, फिर धागे को अपनी तरफ करना है, फिर आगे के फंदे भी बनाने हैं और जाली भी बनानी है। धागे को मैंने अपनी तरफ किया हुआ है। देखिए इसको बनाएंगे, जाली भी बनेंगे, फंदे को भी काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ये हमारी सीधी साइड है, तो हम इधर से सीधा सीधा ही बनाएंगे। सिर्फ बटन फट्टी के जो दोनों साइडों पे हैं फंदे, उनको हम उल्टा बनाएंगे। ठीक है, अब हमने 9 फंदे बना लिए हैं। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे, जाली बनानी है इस फंदे पर। देखिए धागा मेरी तरफ है, हम जाली बनाएंगे सीधा, तो ये जाली बन गई। अब देखिए फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे, आगे के फंदे बनाने हैं और काउंट करने, ये जाली भी बन जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हमने ये 16 फंदे हमने बैक के बनाए हैं। अब धागे को अपनी तरफ करना है, फिर देखिए जाली बनानी है इस फंदे पर। हो गई जाली। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे, आगे काउंट करेंगे और ये जाली भी बनानी है। अब हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बाजू के बनाए थे हमने। देखिए सबसे पहले हमने 2 4 6 फंदे हमने फट्टी के बनाए। उसके बाद देखिए 2 4 6 फंदे हमने सीधे बनाए। इस फंदे के दोनों साइडों पे हमने जाली बनाई। ठीक है, ये जाली वाला फंदा हो गया। उसके बाद 9 फंदे बाजू के बनाए, 2 4 6 8 10, सॉरी 9 फंदे हमने बाजू के बनाए। ये जाली वाला फंदा, इस फंदे को जाली दी, ये भी जाली वाला फंदा हो गया। फिर उसके बाद 16 फंदे बनाए हमने। ठीक है, 16 फंदे बनाने के बाद फिर हमने जाली बनाई।
जाली बनाने के बाद फिर देखिए पहले ही जाली, ये जाली वाला फंदा जाली, फिर 9 फंदे बनाए बाजू के। अब फिर से हमने जाली बनानी है। देखिए इस तरह से ये जाली बन गई। धागे को अपनी तरफ करेंगे, फिर आगे काउंट करेंगे, जाली भी बनेगी, 6 फंदे बनाएंगे फ्रंट की। 3 4 5 और 6। देखिए ये 6 जो फंदे बच गए ये हमारे बटन फट्टी के हैं। दोनों तरफ की फट्टियाँ होती हैं, एक साइड पे हमारे बटन होल बनेंगे, एक साइड पे हमारा बटन लग जाता है। ये फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। ठीक है, उल्टी सिलाई हमने उल्टी बनाई है। उल्टी में हमने कुछ भी नहीं करना। पहला फंदा बिना बुना उतारना है। देखिए इस तरह से हम इसलिए उतारते हैं क्योंकि हम उल्टा उल्टा बना रहे हैं, तो इसको थोड़ा टाइट करके आगे के फंदे उल्टे बनाएंगे। चलिए उल्टी सिलाई हम इसी तरह से उल्टी बना देते हैं। देखिए इस तरह से हमने उल्टी सिलाई बना ली है। हमारे पास देखिए ये बटन फट्टी के 6 फंदे, फिर 6 फंदे बनाए। इस पे देखिए जाली वाला फंदा, ये आपको दिखाई दे रही है 2 जालियाँ, फिर बाजू के 9 फंदे, फिर जाली। ठीक है, फिर हमने पीछे के 16 फंदे बनाए, फिर हमारे पास ये जाली का फंदा आ गया। देखिए अब हम सीधी साइड से हैं, थर्ड सिलाई है। अब हमने देखिए क्या करना है, सबसे पहले बिना बुना फंदा उतारेंगे। जो 6 फंदे हम बिना बटन फट्टी के हैं इनको बना लेंगे। ठीक है, अभी हमने होल बनाया, अभी नहीं बनाएंगे। 6 फंदे बटन फट्टी के, आगे 6 फंदे बाजू के थे, फ्रंट के थे, उसको बनाएंगे। 2 3 4 5 6। देखिए 6 फंदे थे, ये जाली बन गई हमारे, ये फंदा बढ़ गया हमारा। अब हमने देखिए जाली क्या करनी है, अब हमने यहाँ पर जाली नहीं देनी। नहीं तो हम देखिए अगर आपने नॉर्मल जालियाँ बनानी है जैसे हम बनाते हैं, तो आप 7 फंदे बना के फिर जाली बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा मैं डिज़ाइन चेंज कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, एक बार तो यहाँ पे ही बनाएंगे, एक बार जो हमारे पास जालियाँ के आ जाती हैं 3 फंदे तब बनाएंगे। अब धागे को आगे करेंगे, ये तीनों फंदे बना लूँगी मैं। ये जाली जहाँ पर बनेगी 1 2 3, अब ये जाली यहाँ पर बनेगी। आगे जितने फंदे थे हमारे पास सारे बना लो। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी पजन होने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप नॉर्मल जाली बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना लें। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। नॉर्मल जाली के लिए आप इसको भी बना लें, यहाँ पर जाली बनेगी। देखिए नॉर्मल के लिए आप इसको भी बनाएंगे, यहाँ पर जाली बनेगी, इस तरह से बनाते हुए। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं अलग से बना रही, थोड़ा डिज़ाइन बन जाएगा। इसको हमने यहाँ पर बनाने, एक बार यहाँ पर बनाने, एक बार 3 फंदों से पहले। देखिए यहाँ पर जाली वाले फंदे से, जो हमारा ये जाली वाला फंदा है। ठीक है, अब इसको हमने यहाँ पर जाली बनाएंगे, 3 फंदे बनाएंगे। एक बार एक फंदा रख के जाली बनाएंगे, एक बार 3 फंदे रख के बनाएंगे। उसी फंदे को जिस पे हमने जाली बना रहे हैं, सेंटर वाले को। ये देखिए ये 3 बना लिए, धागे को आगे करेंगे, ये जाली भी बनाएंगे और आगे के फंदे बनाएंगे। और इसी तरह से बनाना है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। ये हमारे पीछे के हमने फंदे बना लिए। अब देखिए ये हमारा सेंटर वाला है, ये दोनों साइड और इधर साइड ये जाली वाले फंदे हैं। अब जाली हम यहाँ पर बनाएंगे, धागे को आगे करेंगे, ये तीनों बनाएंगे, ये सेंटर वाले को, ये जाली वाले को। ठीक है, अब हम धागा आगे करेंगे और आगे के फंदे बनाएंगे और जाली बनाएंगे। ठीक है, ये फिर से हमारे आ गए, धागे को आगे करेंगे, जाली बनानी है और ये तीनों फंदे बनाएंगे। ये धागे को आगे करेंगे। देखिए ये फंदे उसी तरह से बढ़ेंगे, चाहे तो आप सेंटर वाले फंदे की दोनों साइडों पे जाली बना लें, चाहे इस तरह से थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करके बना लें, उतने ही उसी तरह से हिसाब से फंदे बढ़ेंगे। अब देखिए ये हमारी फट्टी के बटन फंदे हैं, ये हमने 6 फंदे उल्टे बनाने हैं। उल्टी सिलाई हमने उल्टी रो बनानी है, बैक साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए रो कंप्लीट करनी है हमने।
ये हमारी टोटल 4 सिलाई होगी जब से हमने इसको बढ़ाना स्टार्ट किया है नीचे का। चलिए इस सिलाई को हम बना लेते हैं उल्टा उल्टा बनाते हुए। देखिए उल्टी सिलाई हमने बैक साइड से बना ली। अब फिर से फ्रंट साइड पे आ गए हैं। ये 6 फंदे बटन पट्टी के, ठीक है। उसके बाद हमने सीधे फंदे बनाने हैं जितने हमारे पास आ रहे हैं। इस तरह से देखिए, पहले तो हमने स्टार्टिंग में जब किया था सेंटर वाले फंदे की दोनों साइडों पे जाली बनाई थी, फिर हमने 3 फंदों पर जाली बनाई थी। अब फिर हम सेंटर वाले पे जाली बनाएंगे। देखिए ये जाली वाले बना लिए, ये सेंटर वाला है हमारा, दिखाई दे रहा है। एक बार हम 3 फंदों पे बनाएंगे, एक बार हम सेंटर वाले पे बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम इसको धागे को लेंगे, ये सेंटर वाला फंदा है, ये जाली बनेगी, ठीक है। अब धागे को आगे लेंगे, फिर सारे फंदे बना लेंगे, इसको भी बना लेंगे, इसको भी, सारे फंदे जितने भी हमारे पास हैं इस तरह से। देखिए थोड़ा सा जो अच्छा बन के आएगा इसका जो डिज़ाइन है। अगर आप जाली पे जाली बनाना चाहते हो तो सिर्फ सेंटर वाले फंदे पे बनाते जाएं। दोनों से बता दिया मैंने आपको। ये देखिए अब 5 फंदे हैं हमारे पास, ये बना लेंगे, ये भी बना लेंगे, ये सेंटर वाला आ गया, ठीक है। सेंटर वाले पे जाली बनाएंगे। अब हम इसको यहाँ से धागे को आगे करेंगे, फिर यहाँ से जाली बनेगी और आगे बनेंगे। ये हमारे आगे के फंदे पीछे बांट के इस तरह से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। इसको बना लें आप, फिर उल्टी सिलाई उल्टी बनाएंगे। फिर दोबारा से फिर बताऊंगी आपको नेक्स्ट सिलाई में। देखिए उल्टी सिलाई बनाने के बाद फिर से हम सीधी साइड पे आ गए हैं। ये पट्टी के फंदे 6, अब आगे जितने फंदे हैं हमारे पास सीधे बनाएंगे। देखिए सेंटर वाले फंदे को हमने देखना होता है। देखिए अब सेंटर वाले फंदे के दोनों साइडों पे हैं, अब ये 3 पे बनाएंगे। पहले हमने सेंटर वाले पे बनाए थे, अब 3 पे बनाएंगे। हर बार बस हमने इसी को रिपीट करना है। एक बार सेंटर वाले फंदे के दोनों साइडों पे जाली, एक बार 3 फंदों के दोनों साइडों पे जाली। तो देखिए ये थोड़ा सा जब बन के आएगा तो आपको पता लगे, थोड़े डब्बियाँ सी बन जाएंगी। तो अब देखिए ये 3 पे जाली बनाएंगे, जाली भी बन गई। ये 3 फंदे बनाएंगे सेंटर वाला, एक इसके इस साइड एक उससे साइड। अब धागा आगे करेंगे, जाली बनेगी और सारे फंदे हम बना लेंगे। इस तरह से हमने बनाना। देखिए इस तरह से ये डब्बियाँ बनेंगी, ऐसे बन जाएगी, फिर ऐसे बन जाएगी, 2-2 से हमारी डब्बियाँ बन जाएंगी। चलिए हम इसको 15 जाली बनानी है हमने। देखिए अगर हम ये काउंट करेंगे तो हमारे पास ये 4 जाली हो जाएंगी, 1 2 3, 4th जाली हम बना रहे हैं। इस तरह से आप 15 जाली बना लें इसके ऊपर। चलिए 15 जाली बनाने के बाद हम देखिए जो हमने बटन होल बनाना है वो आप देखिए इसके अंदर, ये हम छोटी स्वेटर के अंदर 6 या 7 के बाद बनाते हैं। ये देखिए 3 बने हैं, 4 और बना लिए 7वीं या 8वीं के अंदर। 7वीं जो हमारी 2 सिलाइयों से एक लाइन बनती है, तो उसके अंदर बना लें आप अपने बटन अकॉर्डिंग कि आपके पास बटन कितने हैं। छोटे लगा रही हैं तो आप 7 के बाद 8वीं में बना लें, थोड़ा बड़ा बना रहे हैं तो 8 के बाद 9वीं में बना लें। 9th लाइन में 2 सिलाइयों से एक लाइन बनती है, ये लाइन गिनते काउंट करके आप बटन होल बना लें। इसी तरह से बटन होल मैंने आपको बनाना बताया है कैसे बनाना है, ठीक है। इसी तरह से हमने इसको रिपीट करना है, 15 जाली बनानी है। देखिए अब हमने 3 पर बनानी है। ये तो हमारी सेंटर वाले फंदे को काउंट करना देखना होता है हमने। देखिए यहाँ से सेंटर वाला फंदा आप 3 पे बनाएंगे, पहले 1 पे बनाई थी, ठीक है। 3 के धागे को आगे करेंगे, फिर जाली बनेगी और आगे के फंदे भी बनेंगे। इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ तक बना लेना है। ये 3 फंदों पर यहाँ पर जाली बनेगी, 3 फंदे फिर जाली, फिर सारे फंदे बनाएंगे यहाँ तक। सेंटर वाले फंदे को देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जाली बनेगी, 3 फंदे बनेंगे, फिर जाली बनेगी, फिर आगे के जो फंदे हैं वो बन जाएंगे। इस तरह से हमने बनाते हुए 15 जाली बना लेनी है।
देखिए एक बार आप 14 जाली बना लें, क्योंकि दो दो से हमारा एक डिज़ाइन कंप्लीट होता है। एक डब्बी एक बार 14 जाली बना लेते हैं, फिर देखते हैं हमारा कितना बन के आता है, उसके बाद हम आगे बना लेंगे। आप 14 जालियाँ बना लें। ये हमारी 4th जाली है इसके अंदर अभी। चलिए इसको बनाकर 14 जाली तक फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से हमने इसके अंदर 14 जालियाँ बन गई हैं। देखिए ये दो दो से काउंट होंगी, मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। देखिए ये 2 4 6 8 10 12 और ये ऊपर 14। देखिए इस तरह से हमने देखिए सभी पर हमारी 14 जालियां हैं जो बन गई हैं। ठीक है, अब हमारे पास देखिए फंदे काउंट करेंगे कि हमारे पास कितने फंदे बन गए हैं। देखिए फ्रंट पार्ट के मैंने यहाँ पे सिलाई बना कर ले आई हूँ यहाँ से। तो देखिए फ्रंट के 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 और 27। देखिए ये 27 फंदे हमारे पास फ्रंट के आ गए हैं। अगर इसको भी काउंट करेंगे यहाँ पर देखिए 27 फंदे हैं। इसको यहाँ से मैं एक जाली और बना लूँगी। एक फंदा यहाँ से बना लेंगे। देखिए यहाँ पर 27 फंदे हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए आगे के हम ये वाली जो हमारी सेंटर वाला फंदा है इससे काउंट करेंगे। इसको हम बाजू में लेंगे। देखिए यहाँ से काउंट करेंगे तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 37 38 और 39। यहाँ इसको इधर भी हमने ये जाली वाला फंदा लेना है। 39 फंदे हैं हमारे पास बाजू के। ठीक है, इसको हम पहले सिर्फ हम बाजू बनाएंगे। देखिए इसको आप चाहे अलग सिलाई में निकाल लें इस वाले फंदों को, बाजू को। ठीक है, तो हमने पहले सबसे पहले हमने क्या करना होता है, आगे नीचे बाजू बनानी होती है ताकि ये फ्रंट वाले दोनों और बैक का जो पीस है वो हम इकट्ठा बनाएंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से मैंने इसको ये वायर वाली जो नीडल्स होती हैं उसके ऊपर निकाल दिया है। देखिए ये हमारे फ्रंट के हो गए हैं, ये हमारी फली हो गई हैं, ये हमारे बाजू का पार्ट हो गया है और ये बैक का, ये दूसरी बाजू और ये इस साइड का फ्रंट का पार्ट है। देखिए इस तरह से हम निकालने हैं। सबसे पहले हमने देखिए बाजू बनानी होती है। ये वाली बाजू बनाएंगे और ये वाली आप ये वाले फंदों को, पीछे वाले फंदे को और इस वाले फंदे को आप एक सिलाई पर निकाल दें और फिर बाजू वाले जो फंदे हैं उसको आप एक नीडल पे लग निकाल दें। अगर देखिए आपको एक ही सिलाई में बनाने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप एक ही सिलाई में बना सकते हैं। तो अगर आपको देखिए नहीं तो मैं आपको ये वाले सिर्फ बाजू के फंदे दूसरी नीडल पर निकाल कर दिखा देती हूँ कि कैसे हमने इसको निकालना है। आप इस तरह से अगर बड़ी सिलाई है तो आप उसमें भी ले सकते हैं, सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए हमने इसको रखा हुआ है। देखिए ये फ्रंट वाले फंदे मैंने इस नीडल पे निकाल लिए हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, ये जो फली वाला फंदा है इसको भी हमने साथ में लेना बाजू में। इसी धागे से हम बनाएंगे। देखिए जब मैं ये सिलाई बनाई थी तो ये फंदों को बना कर ले गई थी, क्योंकि हमने यहीं पे धागे को कट नहीं करना, छोड़ना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ हम बाजू के फंदे बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 और 39। ये फली वाला फंदा भी बाजू में, दोनों फली के फंदे हम बाजू में लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास 39 फंदे आए हैं। अब हम उल्टी सिलाई में क्या करेंगे, देखिए इसको यहीं से टर्न करेंगे क्योंकि सिर्फ बाजू बनानी है, बाकी फंदे देखिए मैंने दूसरी सिलाई में निकाल दिए हैं। ठीक है, अब हमने देखिए क्या करना है, यहाँ पर 2 फंदे हम इसको बढ़ाएंगे। देखिए पहले उल्टा बना लिया इस तरह से उस फंदे को, अब हम इसके नीडल पे लेंगे। ठीक है, इसको बना लिया, फिर दूसरा फंदा, सॉरी 1 मिनट, इसको बना लिया। अब इसको हमने नीडल पे लेना इस तरह से घुमाकर। अब दोबारा से फिर इसी फंदे को बनाएंगे। अब इसको फिर नीडल पे लेंगे इस तरह से। ये 2 फंदे हमारे बन गए हैं इस तरह से। अब हमने देखिए इन 2 फंदों को बनाना है पहले। ये 39 फंदे थे, 2 हमारे 41 हो गए, 2 इस साइड बढ़ेंगे तो हमारे 43 हो जाएंगे। थोड़े से जैसे हम नॉर्मल दूसरे सिंगल पीस बनाते हैं तो उसमें भी काट डालते हैं, तो इस तरह से थोड़ा सा देखिए अच्छी जो इसकी आ जाती है बनकर शेप। तो इस तरह से हम इसकी उल्टी सिलाई को हम उल्टा ही बना लेते हैं। देखिए सिलाई पूरी कंप्लीट करके टर्न कर ली। ये फली वाले फंदे तक बनाना था, ये हमारे फ्रंट के, इसको इसी सिलाई पे छोड़ेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर भी 2 फंदे बनाने हैं। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इस तरह से लेंगे, ये सीधी सिलाई हम इस तरह से, एक हो गया, दूसरा बनाएंगे, ये दूसरा हो गया। ठीक है, अब इसको बना लेना है हमने। 43 फंदे हमारे पास हो जाएंगे इस सिलाई पे। इसको हम सीधी सीधी बना लेंगे। चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 2 बार फंदे हम बढ़ाएंगे, देखिए एक बार 2 फंदे फिर बढ़ाएंगे, 4 सिलाई में हमारे फंदे बढ़ जाएंगे, 4 फंदे, 8 फंदे हो जाएंगे टोटल, 4 एक साइड पे, 4 एक साइड पे। 2 की हमने जो कटाई है वो डाली है इसके अंदर, बाजू के अंदर 2 की कटाई हम इसकी 2 पल्लों के अंदर डालेंगे। तो इस तरह से हमारे फंदे बढ़ जाएंगे। ये देखिए ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हम फिर से इसको टर्न करेंगे। अब यहाँ पर हम 3 भी बना सकते हैं, चाहे आप 2 बढ़ा लें। मेरी वूल थोड़ी पतली है तो मैं 3 फंदे और बढ़ा लेती हूँ। देखिए एक तो ये बढ़ाने का तरीका ये है, एक इस तरह से है जैसे हम नॉर्मल फंदे डालते हैं, 1 2 3, इस तरह से भी आप डाल सकते हैं, दोनों ही इजी हैं। ठीक है, अब हमने ये तीनों फंदे बना लेने हैं। ये पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बना कर ले जाएंगे। जब सिलाई स्टार्ट करेंगे तो 3 फंदे उस साइड बढ़ा लेंगे। टोटल हमारे 5 फंदे दोनों साइडों पे फंदे बढ़ गए हैं, 10 हो गए। 39 हमारे पास थे, टोटल 49 फंदे हमारे पास बाजू के हो गए हैं। क्योंकि देखिए बच्चों को नीचे से हम कपड़े भी पहनाते हैं, सीधा वुलन नहीं पहनाते, और छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं पहनाते, तो हमारे पास 49 हो जाएंगे। जब हम इसको बाजू है हम डबल करेंगे तो 25 फंदे होंगे हमारे हाफ बाजू में डबल करने पर। जब हम इसको बाजू को फोल्ड करते हैं, डबल करते हैं इस तरह से। ठीक है, चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अब हम इसके स्टार्टिंग पे आ गए हैं। अब 3 फंदे हम इसके यहाँ पर बढ़ाएंगे। देखिए आप अलग सिलाई ले सकते हैं, इसके अंदर भी इन फंदों को आप निकाल लें, चाहे जो ये वाली नीडल है। 3 फंदे हम यहाँ पर डालेंगे, 1 2, इसको इस तरह से लेंगे, बस इस तरह से इसको डालना है। अब इसकी सीधी सिलाई और उल्टी सिलाई हम कंप्लीट कर देंगे। उल्टी सिलाई पे जितने फंदे हैं उतने ही बनाने हैं,
कुछ नहीं करना, सीधी साइड से इसका जो डिज़ाइन है और कलर चेंज करना है वो आपको मैं सिखाऊंगी कि हमने इसका डिज़ाइन कैसे रखना है। देखिए इसकी उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली है। देखिए इस तरह से हमारी जो इसकी कटाई है वो बन जाती है। अब हमने देखिए क्या करना है, इसके अंदर देखिए मैं वाइट कलर लगा रही हूँ, आप अपनी चॉइस से कोई भी कलर कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर जो डिज़ाइन है उसके अंदर हमें 6 के मल्टीपल में फंदे चाहिए होते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पर 49 है, 8 6 48, 8 6 48, ठीक है। 48 के बाद एक फंदा ज़्यादा है मेरे पास है, 49 हो गए। एक फंदा और चाहिए क्योंकि ये 2 एक्स्ट्रा फंदे इसलिए हमने रखने हैं सिलाई के लिए, ठीक है। 6 के मल्टीपल में जितने भी फंदे होते हैं आप उस हिसाब से आप डिज़ाइन को बांटेंगे। ये हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, वाइट कलर को लगाना है, इसको हम सीधी साइड से ही लगाएंगे। सबसे पहले हमने देखिए इसको सीधा फंदा बनाना है। इसको यहाँ पर हम अटैच कर लेंगे। ये हमारा एक फंदा बन गया। अब हमने दूसरा फंदा भी सीधा बनाना है, ठीक है। ये दोनों फंदे हमने सीधे बना ली। अब क्या करना है, धागे को आगे करेंगे। देखिए इस सीधे फंदे को, ये तो हमारा एक्स्ट्रा फंदा है सिलाई के लिए मैंने रखा है। जो दूसरा फंदा सीधा है उसकी दोनों तरफ जाली बनती है, पर ये हमारा लास्ट में है तो हम एक तरफ जाली बनाएंगे, इधर जाली नहीं बनानी। इसको मैंने अपनी तरफ कर लिया है। देखिए धागे को इस तरह से हमने क्या करना है, इसको देखिए आगे फंदे मैंने उल्टे बनाने हैं तो इस तरह से इसको बल दे लेंगे सिलाई से, ये हमारी जाली बनेगी। पहले फंदे को हमने उल्टा बनाया, आगे के 3 फंदे हमने 3 का 1 बनाना है और उल्टा करना है। देखिए इस तरह से हो गया। अब नेक्स्ट वाले को भी उल्टा बनाना है। देखिए ये हमारे 5 फंदों से 3 फंदे बन गए हैं। ये एक उल्टा बनाया, 3 का 1 किया, फिर उल्टा बनाया, इधर एक जाली हो गई, ठीक है। आगे का जी हमारे टोटल 6 फंदे हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 और यहाँ पर हमने कम कर दिया, ठीक है। जाली से हमारा एक बन गया, टोटल 6 फंदे हो गए। अब हमने नेक्स्ट डिज़ाइन स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ पर तो जो ये फंदा था इसकी इधर जाली नहीं बनाई क्योंकि साइड पे था, क्योंकि हमारा इधर फंदा कम नहीं हुआ तो हम जाली भी नहीं बनाएंगे, सेंटर में बीच में बनाएंगे। अब देखिए ध्यान से, इस फंदे पर हमने जाली बनानी है, धागा आगे है, ये फंदा सीधा बनेगा तो इसकी जाली हमारी इसी तरह से बन जाएगी। आगे फंदे हमने उल्टे बनाने हैं तो इसकी जाली को इस तरह से बल देना है घुमाकर। पहला फंदा उल्टा, ठीक है। आगे के 3 फंदे 3 का 1 करना है उल्टा बनाते हुए, ठीक है। अब आगे का फंदा फिर उल्टा, ठीक है। अब फिर से नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। पहले धागे को अपनी तरफ रखा हुआ है, सीधा फंदा बनाएंगे, जाली बन गई। देखिए ये सीधा फंदा। अब जाली बनानी है हमने, पहले धागे को अपनी तरफ करेंगे फिर इस तरह से घुमाएंगे, ठीक है। अब उल्टा, अब आगे 3 का 1 उल्टा बनाते हुए फिर एक उल्टा, ठीक है। अब आगे फिर से जाली बनानी है हमने, इसी तरह से डिज़ाइन को रिपीट करना है। धागा मेरी तरफ है, देखिए जाली बनेगी और सीधा फंदा बन गया। धागे को आगे करके इस तरह से घुमा लेना है हमने नीडल पर, ये हमारा जाली वाला फंदा बन जाएगा। उल्टा, आगे 3 का 1 करेंगे उल्टा, फिर एक उल्टा, ठीक है। अब धागा मेरी तरफ ही है, सीधा फंदा बनाना है, ये जाली बन गई। धागे को अपनी तरफ करके एक बार और घुमाना है नीडल पर, बल लेना है जाली के लिए। ये उल्टा, अब 3 का 1 करेंगे और उल्टा बनाएंगे, फिर से एक फंदा उल्टा बनाएंगे, ठीक है। धागा हमारी तरफ ही है, जाली बनानी है और सीधा फंदा बनाना है।
अब धागे को अपनी तरफ करके एक बल और देंगे, जाली बन गई। अब एक उल्टा, 3 का एक करके उल्टा, फिर उल्टा। सिर्फ 6 फंदों का डिज़ाइन है। देखिए हमारे पास 3, 4, 5 और एक सीधे फंदे पर हमने जाली बनाई। अब आगे फिर धागा मेरी तरफ है, जाली बनेगी, सीधा फंदा, इसको घुमाकर बल देंगे, जाली बन गई। और ये उल्टा, 3 का एक उल्टा और फिर उल्टा। ठीक है, अब फिर से हमने सीधा जाली बनाएंगे, घुमाकर जाली बना ली, उल्टा। देखिए मेरे पास एक फंदा कम था क्योंकि हमारे पास 50 फंदे चाहिए, एक उधर एक्स्ट्रा रखना तो एक इधर। अब देखिए मैं क्या करूँगी, एक उल्टा बना लिया। अब 3 की जगह पे यहाँ पर 2 फंदे उल्टे बना लेंगे। अगर आपको ऐसे नहीं तो आप एक्स्ट्रा फंदा बीच में बढ़ा लें। जब ये लास्ट सिलाई डालकर जाएंगे तब आप एक फंदा बना के पूरे 50 फंदे कर लें। ठीक है, अब ये 3 का एक उल्टा, ये उल्टा। ठीक है, अब हमने एक ही जाली बनानी है यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इधर जाली नहीं बनानी हमने। ये देखिए इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनेगा। अब हमने क्या करना है, देखिए बिल्कुल ही आसान है, इसमें कोई भी सिर्फ एक सिलाई का डिज़ाइन है हमारा। 3 सिलाई हमारी उल्टी सीधी और उल्टी निकलेंगी। अब देखिए ये उल्टी सिलाई हमने उल्टी बनानी है। सिर्फ एक ही सिलाई में हमारा डिज़ाइन है जो बनकर रेडी होगा। उल्टी सिलाई हम उल्टी बना लेते हैं, फिर उसके बाद देखिए सीधी सिलाई बनानी है, फिर एक उल्टी बनानी है। देखिए उल्टी सिलाई बना ली हमने, वाइट की हमारी 2 सिलाइयाँ हो गई। अब तीसरी सिलाई हमारी सीधी बनेगी और चौथी सिलाई हमारी उल्टी बनेगी। सिर्फ 4 सिलाइयाँ हमने एक कलर से बनानी है। डिज़ाइन जो है वो सिर्फ एक ही सिलाई से है और 3 सिलाई हमारी इसी तरह से निकल जाएगी। उल्टी सिलाई डिज़ाइन बनाने के बाद फिर सीधी साइड से सीधी सिलाई, उल्टी साइड से उल्टी सिलाई। 4 सिलाई के बाद हम फिर 5वीं सिलाई में कलर चेंज करेंगे। 4-4 सिलाइयों से हमारा एक एक कलर से बनता जाएगा। चलिए इसकी सीधी और उल्टी दोनों सिलाई निकाल लेते हैं। देखिए अब फिर से हमने कलर चेंज करना है, डिज़ाइन उसी तरह से बस हमने रिपीट करना है। अब देखिए इस कलर से हम सीधा फंदा बनाएंगे, ये हमारा एक्स्ट्रा फंदा था। अब देखिए इसको भी सीधा बनाना है। देखिए हमने इसको इस तरह से घुमाकर जाली बना लेनी है। ठीक है, अब हमने एक फंदा उल्टा, जो ये 3 फंदे थे अब देखिए ये 3 बन जाएंगे इस तरह से। जो ये 3 फंदे उल्टे दिखाई दे रहे थे नीचे, ये तीनों का एक हो जाएगा क्योंकि जाली से हमारा फंदा बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर 3 का एक करते हैं हम। अब आगे एक उल्टा, सिर्फ डिज़ाइन रिपीट करना है। अब देखिए ये वाला हमारा जाली वाला फंदा होता है सीधा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा फली वाला। पहले तो जाली बनेगी, देखिए ये जाली बन गई। अब इसको इस तरह से घुमाकर जाली बनाएंगे, एक उल्टा, ये 3 उल्टे, 3 का एक करेंगे उल्टा बनेगा, तो फिर आगे उल्टा। ठीक है, अब फिर से जाली बनानी है इस तरह से, सीधे फंदा फली वाला अपने आप दिखाई देता है दोनों तरफ से। देखिए ये जाली बन जाती है। ठीक है, इसके ये जाली बन गई। उल्टी जब बनाना होता है फंदा तो हम इस तरह से जाली बनाते हैं, एक उल्टा, ये 3 का एक उल्टा, फिर आगे उल्टा। ठीक है, अब हमने फिर से आगे सीधे फंदे पे जाली बनानी है, इस तरह से घुमाकर जाली बनाएंगे, एक उल्टा, 3 का एक करके उल्टा, फिर से एक उल्टा। ठीक है, अब जाली बनानी है और सीधा फंदा बनाना है आगे का। अब फिर से जाली बनानी है, इस घुमाकर बनाएंगे, उल्टा। ठीक है, 3 का एक उल्टा, फिर उल्टा। ठीक है, अब हमने फिर से जाली बनानी है, फिर इस तरह से घुमाकर जाली बनाएंगे, उल्टा, 3 का एक उल्टा और ये उल्टा। ठीक है,
जाली वाले फंदे पे ही हमने जाली बनानी है, तो हमारा डिज़ाइन बिल्कुल गलत नहीं आएगा। इस साइड तो हम इसी तरह से जाली बनाते हैं, जब आगे उल्टा बनाना हो तो हम इसको इस तरह से घुमा कर जाली बनाते हैं। पहले उल्टा, ये 3 का 1 करके उल्टा, अब ये वाला उल्टा। अब जाली बनानी है, धागा मेरी तरफ है, जाली बनेगी, घुमा कर फिर उल्टा, 3 का 1 उल्टा और ये उल्टा, और यहाँ पर जाली बनानी है। ठीक है, अगर देखिए आपके पास यहाँ पर एक्स्ट्रा और फंदा है तो आप यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फंदा और बना लें, ये तो ज़रूरत नहीं है। जो बाजू है हमने फंदे आगे घटाने ही हैं, तो इस तरह से हमने देखिए ये डिज़ाइन इस तरह से बनता जाएगा। जब डिज़ाइन रिपीट होता जाएगा तो बहुत सुंदर बनेगा। अब 3 सिलाई हमने फिर उसी तरह से निकालनी है। उल्टी सिलाई, उल्टी साइड से उल्टी सिलाई, सीधी साइड से सीधी, फिर उल्टी, 3 सिलाई हम इसी तरह से निकालेंगे। जो डिज़ाइन की हमारी सिलाई है वो सिर्फ एक है, 4 सिलाई के बाद हम कलर चेंज करेंगे। ठीक है, हमने फंदों को कम भी करना है। देखिए ये जो हमारी फंदे हैं, ये इस तरह से हमारी बाजू हाफ हो जाएगी, इस तरह से। ठीक है, अब हमने देखिए इसको पलट के 3 सिलाई और बना लेते हैं। देखिए मैंने बाजू बताई थी आपको, तो मैंने दोनों बाजू बना ली हैं। देखिए बाजू को थोड़े से फंदे हमने कम करने हैं, डिज़ाइन डालना मैंने आपको बता दिया था। देखिए 2 डिज़ाइन मैंने डालकर बताए थे आपको, इसमें और इसमें। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 डिज़ाइन आपके पास आएंगे, तो आपने उसके अंदर देखिए फंदे कम करने हैं। देखिए मेरे पास 49 या 50 फंदे हैं आपके पास, तो हम यहाँ पर 10 फंदे कम कर देंगे। तो देखिए एक लाइन में हम 2 फंदे कम करते हैं, 1 2 3 4, तो इस तरह से हमारे जो फंदे कम हो जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पर बनाया था, एक फंदा हम इसे हर एक वाइट में आप कम कर देंगे। 1 2 3 4 5 बनाए हैं, हर एक वाइट में आप इसको एक एक जोड़ कम कर दें, एक इधर से और एक इधर से। बाकी सारा हमने उसी तरह से डिज़ाइन को बनाना है। तो बस सिर्फ हमने एक एक जब जब डिज़ाइन रखते हैं तब हमने इसको कर देना है। देखिए जब डिज़ाइन की सिलाई आती है पहली, उसमें नहीं करेंगे। उल्टी सिलाई बनाने के बाद इसके अंदर जो 4 सिलाइयाँ हमारी हैं इनका डिज़ाइन है, एक सिलाई में हम डिज़ाइन बनाते हैं। उल्टी सिलाई बनाने के बाद जब 3rd सिलाई आएगी तो आप 2 का 1 कर दें इधर और 2 का 1 कर दें इधर। उसके बाद एक उल्टी बना लें, फिर एक इस कलर को बना लें, फिर इस कलर में एक जोड़ कम कर दें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, तो आपके 5 जोड़ कम हो जाएंगे, 10 फंदे कम हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने इस बाजू को बना लिया, और उसी तरह से जैसे मैंने बताया है फंदे निकाल कर इस बाजू को भी कम करना है। 2 फंदे पहले यहाँ पर बढ़ाएंगे, फिर 3 बढ़ाने हैं, फिर उसके बाद डिज़ाइन रखना है। ये मैंने इस बाजू में बता दिया था। अब देखिए हमने इसके जो आगे के फ्रंट के हैं और ये बैक के, और इस साइड हमारे दूसरी फ्रंट के फंदे हैं। अब हमने देखिए इसको बनाना है, इसके अंदर भी हमने फंदों को बढ़ाना है। देखिए ये फंदे मैं बनाकर ले गई थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारी पट्टी जो ऊपर आ जाती है जो बटन होल वाली, तो हमने यहाँ पर वूल को अटैच करना है। देखिए यहाँ पर वूल को अटैच करेंगे। ये फंदे मैंने बना लिए थे। अब हमने देखिए क्या करना है, यहाँ पर 2 फंदे बना लेने हैं। आप इसी तरह से बना लें, चाहे आप दूसरी तरह से बना लें, जैसे भी आपको ठीक लगे। इस तरह से 1 2, ठीक है। अब इनको हम बना लेंगे, जैसे हमने बाजू में बढ़ाए थे 2 फंदे, हम इसको बढ़ाएंगे। और उल्टी सिलाई हमने, ये उल्टी सिलाई है, उल्टा उल्टा बनाते हुए चले जाना है। जो ये फंदे हैं देखिए, ये हम एक बार तीनों के अलग अलग बनाएंगे। उसके बाद हम इसको सारा नीचे का पार्ट जो है, दोनों पीस फ्रंट के और बैक का इकट्ठा कर देंगे। देखिए इस तरह से थोड़ी सी कटाई डालने से ये थोड़ा अच्छा बन जाता है, थोड़ा सा नीचे से खुल भी जाता है। तो इस तरह से अगर आपको नहीं डालनी तो आप यहीं से भी इकट्ठा कर सकते हैं तीनों को।
बटन होल आपने उसी तरह से बनाते जाना है जितने जितनी आपने गैप पे बनाए हुए हैं। देखिए मैंने यहाँ पर 2 4 6 7 के उत्पाद बनाए हैं, 2 4 5 6, अभी एक बनेगी। तो अब देखिए इसको, ये हमारे उल्टे फंदे हैं पट्टी के, इसको हम उल्टा ही बनाएंगे। ये सिलाई हम बना लेंगे। उल्टी में हमने 2 फंदे बनाए और एक सीधी सिलाई बना ली। अब देखिए हमने क्या करना है, इस पे भी हमने, ये हमारे पीछे के हैं, इसके देखिए फंदे काउंट कर लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 और 44 फंदे हैं हमारे पास। देखिए ये हमारी दोनों बाजू बन गई हैं। यहाँ पर भी देखिए हमने 2 फंदे बढ़ा के 2 उल्टी सिलाई बना ली है, और इधर भी देखिए यहाँ से पहले धागा लगाया, 2 फंदे बना लिए, सारे बना लिए, फिर लास्ट में 2 फंदे बना लिए, उल्टी सिलाई उल्टी बना के रख ली। और इस साइड भी हमने इसी तरह से 2 फंदे बढ़ा के सीधी सिलाई में बढ़ा दी और उल्टी सिलाई बना ली। ठीक है, अब हम सारी उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए हमने क्या करना है, उसके बाद देखिए सीधी सिलाई मैं यहाँ तक बना कर ले गई हूँ। अब हम सभी फंदों को इकट्ठा कर देंगे, और देखिए जो 3-3 फंदे हमने बनाने थे बाजू के अंदर, तो इस पीस के अंदर हम इकट्ठे बना देंगे दोनों पीस के, क्योंकि हमने इसको अटैच करना है। अब यहाँ पर 6 फंदे डाल लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 फंदे बनाने के बाद इसको हम आगे बना लेंगे सारे फंदे। पूरी सिलाई बनाएंगे, लास्ट में फिर हमने 6 फंदे बना लेने हैं, दोनों के इकट्ठे बना लिए, 3 इस साइड के 3 इस साइड के, क्योंकि अब हमने इसको इकट्ठा कर देना है नीचे। तो फिर इसके बाद हम देखिए सारे फंदे डालने के बाद टोटल फंदे हम काउंट कर लेंगे कि हमारे पास कितने फंदे हैं। तो फिर हमने उसके बाद डिज़ाइन को सेट करना है कि कैसे डिज़ाइन सेट करेंगे। पिछले पीस में देखिए 44 फंदे थे, 2-2 दोनों साइडों से बढ़ा दिए, तो हमारे पास 48 हो गए। अब 3-3 हमने और बढ़ा दिए, टोटल 54 फंदे हमारे पिछली साइड पे हो गए। ये सिलाई हमने पूरी बना लेनी है। ठीक है, अब हमने 6 फंदे यहाँ पर और बना लेने हैं। देखिए अगर आप बड़ी सिलाई से बनाने, बड़ी सिलाई से इससे भी बन जाएंगे, हमारे फंदे को ज़्यादा नहीं है। तो अब देखिए हमने यहाँ पर पहले 6 फंदे बनाने हैं इसी धागे से, इस तरह से जैसे हम कच्चे फंदे डालते हैं, देखिए इस तरह से करेंगे और इसको इस तरह से डाल देंगे, 2 3 4 5 6। जब उल्टी सिलाई बनाएंगे तो ये फंदे हमारे बन जाएंगे। अब ये वाले फंदे भी हम बनाकर पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। बॉर्डर के फंदे हमने बॉर्डर वाले उल्टे बनाने हैं, और उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी बना लेनी है। देखिए उल्टी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे, ये बिना बुना फंदा,
चलिए इस उल्टी सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर सीधी साइड में हम पूरे तो टोटल फंदे काउंट कर लेंगे कि कितने और कैसे डिज़ाइन सेट करना है वो देख लेंगे। देखिए इस तरह से हमने उल्टी सिलाई इसकी बना ली है। अब देखिए टोटल फंदे हम काउंट कर लेते हैं कितने हैं। ये हमारे बॉर्डर के, इसको छोड़ देंगे। देखिए बीच में हमने वैसे सारे टोटल कर लेते एक बार, 2 सेट काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 58 सेट और प्लस एक फंदा है हमारे पास। तो देखिए अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये छोड़ देने हैं। अब हमने डिज़ाइन को सेट करना है। देखिए मैंने आपको पहले भी डिज़ाइन बनाना बताया था। जो हमारा ये डिज़ाइन है, ये वाला डिज़ाइन देखिए ये 6 फंदों पर सेट होगा। ये एक 6 फंदों पर सेट होगा। ये एक सीधा फंदा और उसके बाद जाली बनाती हैं, एक उल्टा, 3 का एक करेंगे फिर एक उल्टा। ये एक टोटल हमारा इतना डिज़ाइन है 6 फंदों से। 6 फंदों के सेट बनाने हैं हमने। देखिए हमने ये पहले हमने देखिए जी बटन पट्टी है हमारी। मेरे यहाँ पर बटन होल बनेगा। पहले हम बटन होल बना लेते हैं। आप अपने हिसाब से जैसा आपने बनाए हैं, जितने जितने आपने लाइनें रखी हैं उसके हिसाब से आप अपना बटन होल बनाते जाएं। ये फट्टी के फंदे बनाने के बाद एक फंदा हमने देखिए यहाँ पर हमें अभी वूल को अटैच करना है। ये एक फंदा हमने सीधा बनाना है। ये हमारा, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ये एक्स्ट्रा फंदा है हमारा। उसके बाद हमने देखिए डिज़ाइन बनाना है। डिज़ाइन में दोबारा से फिर आपको बताऊंगी। देखिए हमने एक सीधा फंदा बनाया, धागा अपनी तरफ करना है, इस तरह से बल देना है। ठीक है, स्टार्टिंग में और लास्ट में हम एक ही जाली बनाएंगे। देखिए ये जाली जब हमने आगे उल्टे फंदे बनाने होते हैं तो हम धागे को अपनी तरफ करके इस तरह से घुमाते हैं तो जाली, देखिए इस तरह से हमने बल दे लिया, जाली बनेगी। अब पहले एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर 3 का एक करेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे। देखिए ये टोटल 6 फंदे हो गए हमारे। देखिए 1 2 3 4 5 और इसकी एक जाली इधर बन जाएगी। ये 6 हो गए कंप्लीट, क्योंकि हमने 3 का एक किया तो एक जाली इधर बन जाएगी। ठीक है, अब फिर से हमने पहले सीधा बनाना है आगे। इसकी जाली इस तरह से बनाएंगे। अब आगे उल्टा 1 3 का एक, फिर उल्टा। ठीक है, अब फिर से जाली बनानी है, धागा मेरी तरफ ही है, हमने सीधा फंदा बनाना है इस तरह से। ठीक है, जाली बनाएंगे इस तरह से, धागा अपनी तरफ करेंगे और गोल घुमाना ऊपर। ठीक है, ये जाली बन गई। फिर एक उल्टा फंदा। अब 3 का एक करते हुए उल्टा बनाना है, फिर उल्टा बनाना है। ठीक है, अब फिर से जाली वाला फंदा सीधा। ठीक है, धागा मेरी तरफ है, सीधा फंदा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करके इसको घुमा लेना है। ये हमारी जाली बन गई। अब आगे एक उल्टा, 3 का एक बनाते हुए उल्टा, फिर एक उल्टा। ठीक है, अब जाली बनानी है सीधे फंदे पर इस तरह से, सीधा फंदा बनाएंगे और ये जाली बनेगी। ठीक है, अब जाली बनानी है, फिर से पहले धागे को अपनी तरफ करेंगे, फिर इसको घुमा लेना है, ये जाली बन गई। अब उल्टा, 3 का एक बनाते हुए उल्टा, फिर उल्टा। ठीक है, अब फिर से जाली सीधे पे इस तरह से। अब उल्टा बनाना है तो इस तरह से जाली बनाएंगे। इस तरह से हमने देखिए पूरे यहाँ तक बना लेना है। एक यहाँ पर भी हमारा सीधा आना चाहिए।
जैसे देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 सीधे आए हैं, यहाँ भी 2 सीधे आ जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आपके पास कोई एक आधा फंदा कम या ज़्यादा होता तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे 6 से डिज़ाइन बनाते हुए। चलिए इस तरह से पूरी सिलाई में हम इस डिज़ाइन को रख लेते हैं। देखिए बाजू बनाने के बाद हमने ये मैंने बता दी आपको, तीनों पीस हमने इकट्ठे कर देने हैं। यहाँ पर भी जैसे बाजू में हमने एक बार 2 बढ़ाए थे, फिर 3 बढ़ा लेने, 4 सिलाई हमारी इस तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हमने देखिए ये सारे फंदे बना लेने हैं। सारे हम फंदे देखिए हमने अब इसको इकट्ठा कर देना है इस तरह से टोटल। तो फिर देखिए उसी तरह से हमने इस डिज़ाइन को रखना है। जैसे हमने यहाँ पर एक सीधा फंदा रखेंगे और फिर उसके बाद डिज़ाइन उसी तरह से रखना है, सीधे फंदे। देखिए इस तरह से हमने सारा नीचे से इकट्ठा कर लेना है। यहाँ पे फ्रंट पीस पे भी मैंने बताया आपको, पहले 2 बढ़ाएंगे फिर 3 बढ़ाएंगे, जैसे बाजू पे बढ़ाए हैं, फिर पिछले पीस पे, फिर इस साइड पे। उसके बाद जब वाइट लगाएंगे तो सारे पीस हमारा इकट्ठा हो जाएगा। तो उसके बाद हमने डिज़ाइन रखना है। डिज़ाइन रखना मैंने आपको बता दिया है। देखिए उसके इसके नीचे हमने देखिए 1 2 3 4 5 6 बार मैंने नीचे वाइट का डिज़ाइन डाला है। उसके बाद देखिए हमने 2 4 6 सिलाई डालकर 7th सिलाई में मैंने इसको बंद कर दिया है। तो देखिए इस तरह से जो हमारी ये छोटे से बेबी के लिए, चाहे बॉयज़ गर्ल्स किसी के लिए भी आप पहना सकते हैं, छोटे बच्चों के जैसी आती हैं, तो रेडी हो गई हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको पसंद आई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसका पूरा सेट तैयार करूँगी मैं, पजामी, टोपी और शूज़, इसके सारा हम कंप्लीट सेट बनाएंगे। तो चलिए इसे आप ट्राई कीजिए ज़रूर। थैंक यू।